जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी दो बड़ी समस्या, दो मेजर इश्यूज़ जिसके बारे में आप सोचिए। कोई भी दो मेजर इश्यूज़ के बारे में सोचिए। पहले इशू के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या सिचुएशन है, कैसे क्या कुछ आप देख सकते हैं, कैसे क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर आपको दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचना है, क्या कुछ सिचुएशन है, हालात हैं, डेवलपमेंट्स हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या कुछ सॉल्यूशंस आपके पास हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये वीडियो उस पर आधारित है। तो व्यूअर्स, जो पहला सिचुएशन है उसके बारे में आप सोचें। कोई भी एक सिचुएशन, कन्फ्यूजन नहीं लाना है, दो तीन मत सोचें, पहला सिचुएशन आप सोचें लाइफ का। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि पहला ये है कि इस वक्त आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, जो आपका इनर वॉइस है, अंतर्मन, आप इस वक्त अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर कंफर्मेशन देने के लिए हूँ कि आपको इस वक्त अपने अंतर्मन का ही सोचना है, अंतर्मन का ही आपको जो है जहन में रखना है। ठीक है, अंतर्मन आपका कह रहा है कि इस वक्त आपको एक मदद की ज़रूरत है, जो भी आपकी सिचुएशन है। पर्सनल लाइफ में भी है एक सिचुएशन बन पड़ी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सिचुएशन बन पड़ी है। पर्सनल लाइफ में मैं 2 से 3 सिचुएशंस देख रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी 2 से 3 सिचुएशंस देख रही हूँ। तो इन हालातों से निपटने के लिए आपको एक असिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ है आर्थिक स्थिति में आप कुछ ज़्यादा ही जो है सोच बैठे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा लालच ना करें। जो भी सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि हालांकि आप जिस रास्ते पे हैं आपको पता है कि आपका रास्ता सही है और मैं यहाँ कन्फर्मेशन देती हूँ कि जो भी अभी आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, और अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, और इस वक्त आपको कुछ अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, कुछ बेसिक रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो रिश्तों में की जो बुनियाद है, चाहे वो आपके प्रोफेशनली मैं कहूँगी कुछ अपने आप को अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ कोर्स, कुछ पढ़ाई या कुछ बेसिक शुरू से कुछ है, या कुछ मतलब शुरू से शुरुआत करना फिर से कुछ इस प्रकार की आ रही है। इसके लिए आपको और इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और जानकारी गैदर करनी है जो भी आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो पहली सिचुएशन जो आपने सोची है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, बशर्ते आपके पास अच्छे प्लान्स हों और आप मेहनत करें। ठीक है, इस पहली सिचुएशन में आपको इस बात का डर है कि गलतफहमी ना हो जाए। ठीक है, और आपके लिए वार्निंग ये आ रही है कि मटेरियल वेल्थ का लॉस है। आपको ऐसा लगता है कि मटेरियल वेल्थ का लॉस है, और जी हाँ, लॉस है भी। एक रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, जिस रिश्ते में ज़्यादातर लोगों का मैं पर्सनल अभी कह रही हूँ, सपोज करिए कि काफ़ी लोगों से ये मैच हो सकता है। कुछ लोग शादीशुदा मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिनके रिश्ते में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जिस रिश्ते में एक दूसरे को जो है इनकरेज करना चाहिए, उस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उस रिश्ते में लालच आ गया और उस रिश्ते की वजह से काफ़ी धक्का मिला आपको भी और शायद आपके स्पाउस को भी, या जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पहला सिचुएशन यही है, पहला और पहला दूसरा मैं यही कह रही हूँ, यही मिक्स टाइप का आ रहा है। ओके, लेट्स आई एम गेटिंग दी कंबाइंड रीडिंग्स। तो ये मेन अहम मुद्दा जो है आपका आर्थिक स्थिति वाला है।
ठीक है, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आ रहा है। हाँ, लेकिन एक रिश्ते के वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, एक लालच के वजह से, एक लॉस का भी आपको डर है। ठीक है, एक डाउट आ गया है आपको, एक रिश्ते में एक डाउट आ गया है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। हायर ड्रीम्स आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना परेशान ना हो। ठीक है, जो भी आप जिस भी जद्दोजहद से, जो भी आपातकालीन स्थिति से आप जूझ रहे हैं जीवन के, तो आप ईश्वर पे, डिवाइन पे आप भरोसा रखें। ठीक है, डाउट नहीं करें, डिवाइन पे डाउट नहीं करें, और ईश्वर आपकी मदद करेंगे, मदद कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर के मदद करने के नए तरीके हैं। और हालांकि एक व्यक्ति है आपके जीवन में, स्पेसिफिक व्यक्ति, जिसके उग्र व्यवहार से आपका जीवन जो है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट होगा। उग्र व्यवहार से आपका जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं रही। ठीक है, आप जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं एक नए एक्सपीरियंसेस की ओर, नए एटीट्यूड के साथ, कुछ घर भी बदलना चाहते हैं, पर आपके दुश्मन हैं, बराबर कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आप कुछ एक नया रोल प्ले करने जा रहे हैं, कुछ नया आप कार्य कर रहे हैं जो नॉर्मली आपका काम नहीं है, कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या आपको इसका ज्ञात है, और जिसमें आप वाकई में बहुत ज़्यादा जो है आपको वो काम प्रिय है, आप बहुत पैशनेटली वो काम को करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप ऑफर देख रही हूँ, कोई प्रस्ताव देख रही हूँ, कोई गिफ्ट देख रही हूँ जो आपकी ओर आता हुआ नज़र आता है। कुछ लोगों का वैलिड क्रिटिसिज्म, जब हमें ना अपनी गलतियों को का कोई क्रिटिसाइज करे नेगेटिव तो हमें सोचना चाहिए कि वाकई में क्या हम गलत हैं। अगर सही में अगर हम गलत हैं तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम वैलिड क्रिटिसिज्म है तो उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंसान की ग्रोथ होती है, ऐसे इंसान सीखता है। कई बार हमें पता नहीं होता है, या कई बार हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसका हमें ज्ञात नहीं होता। अगर उसकी बुराई आप सुने तो उसे आप एक्सेप्ट करें, उसको लर्न करें। और काफ़ी लोग यहाँ वेकेशन चाहते हैं, और इस प्रकार से है, आपको वेकेशन चाहिए, कुछ ऐसा है आपको लाइफ में दैट यू नीड वेकेशन। जी हाँ, कुछ नई जॉब, नई करियर, कुछ तो नया आ रहा है आपकी ओर। अगर ये आता है आने वाले 30 दिनों में, 30 दिनों में या 1 साल भी लग सकता है। बेसिकली 1 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ एटीट्यूड आपको बदलना है, कुछ है, एक रिश्तों का जद्दोजहद है, एक मानसिकता है जिसमें बदलाव लाना है, एक रिश्ता है जिसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है ज़बरदस्त का ना एक पर्सनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और एक अपार मेंटल पीस की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये एक जर्नी है जिससे आप गुजर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। हालांकि मेहनत है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है, मैरिज डील हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी, एक कमिटमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ। ठीक है, जो आने वाले कुछ महीने में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी अभी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके ना, ये इसमें सुधार आने वाला है। लेकिन यही है कि मन मुटाव देख रही हूँ आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, डबल फेस्ड लोग हैं। ठीक है,
तो आपको अपने आर्थिक स्थिति का बहुत ध्यान देना है, बैलेंस लेके आपको चलना है, ठीक है। नए नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं और इस वक्त आपको जो है जीवन में एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पहली बड़ी सिचुएशन है। तो मोटा मोटा मैं ये कहूँगी कि ब्रॉडली इट इज़ फर्स्टली योर आर्थिक सिचुएशन, जो कि एक रिश्ते से जुड़ रही है, ठीक है। पर आप दोनों को अलग अलग रखें, ठीक है, और एक एडवाइस लेते हुए, असिस्टेंस लेते हुए, ठीक है, एक सही व्यक्ति से या जो राइट प्रोफेशनल लोग हैं, ज्ञान लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज आप सही जा रहे हैं, आपका अंतर मन पे आपको बिलीव करना है। तो रिश्तों को और अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को, आर्थिक स्थिति को आपको जो है इंटर मतलब कि ना उसको उलझाना नहीं है। ओके, कीप दोस थिंग, हालांकि रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के बोलना है। कुछ मेजर चैलेंज आ रहा है और मेरा चैलेंज ये है, कुछ गुड फॉर्च्यून आ रहा है। उस फॉर्च्यून के आने के पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज में आपको जो है अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है, ठीक है। और दो मुँहे लोग मुझे नज़र आते हैं और इस वक्त आपको जो है कोई रिस्क नहीं लेना है, इस प्रकार से आ रहा है। और ये भी आ रहा है कि आपको अपने फाइनेंसिस का, आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे आप बजटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त एक अच्छा हेल्दी एटीट्यूड जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला सिचुएशन, जो कि आपकी आर्थिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति और रिलेशनशिप से कुछ मिली जुली है, मतलब उलझी हुई है। तो दोनों को आपको अलग अलग करके रिजॉल्व करना है। हालांकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, पर फिर भी आपको एक सही तरीका निकालना है, ठीक है, पर निजात पाना है। जो अगर यदि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं सालों के, और प्लीज़ गेट रिड ऑफ दैट, तभी आप आर्थिक स्थिति को पे फोकस करेंगे। पैसे हम फिर से या आर्थिक स्थिति हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो पर मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और अच्छा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम नेगेटिविटी, नकारात्मक लोगों के साथ में रह करके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, एक स्टकअप एनर्जी में रह जाते हैं। तो उन लोगों का से दूरी, उन लोगों को जीवन से हटाना कई बार ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और सेकंड सिचुएशन के बारे में आप सोचें व्यूअर्स, अबाउट योर सेकंड सिचुएशन। ऐसा क्या दूसरा स्थिति है जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं? मैं आपकी रीडिंग उस स्थिति पे लूँगी। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आप इस वक्त कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और जिसमें एक पूरी कम्युनिटी आपको देख रही है, ठीक है। और कम्युनिटी के नज़र में आप एक लकी वाली एनर्जी आ रही है, अच्छी किस्मत वाली एनर्जी आ रही। लोग आपको बहुत लकी समझते हैं। काफ़ी लोग आपको जो है मेहनत करते हुए देखते हैं और कुछ आपको रिश्ते में इंसाफ चाहिए, इसके बारे में आप मुझे सोचते हुए नज़र आते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आप ये भी इसे अगेन दिस इज़ ऑल्सो इंटरट्वाइन बोलेंगे ना, मतलब ये दोनों भी एक साथ मिला जुला है। कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आपको कम्युनिटी पूरी देख रही है। कम्युनिटी को लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन हकीकत में आप बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये कम्युनिटी को भी अब नज़र आ रहा है। इसके बारे में काफ़ी लोग सोचते हुए नज़र आते हैं। मुझे दो लोगों की एनर्जी मिल रही है। कुछ लीगल लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक रिश्ते के बारे में जो कि जिसकी एंडिंग आप कर रहे हैं। कुछ घर का मामला था और इसकी आप इसको आपने जो उम्मीद थी घर रिलेटेड, आपको वो घर नहीं मिला, तो आपने वो उम्मीद ही छोड़ दी। इस प्रकार से है कुछ। और अभी आपके लिए क्या एडवाइस, क्या करना है? अभी घर रिलेटेड कुछ था आपका, किसी से कुछ लीगल करके आपको घर लेना था, तो आपने उस घर की उम्मीद छोड़ी है।
ठीक है, किसी के छलावे की वजह से, किसी के बेईमानी की वजह से आपने ये उम्मीद छोड़ दी इस घर की। ठीक है, कोई और लोगों की एनर्जीज आ गई आपके रिश्तों में। ठीक है, तो बहरहाल आप एक प्रिविलेज्ड इंसान हैं और काफ़ी आपको जो है रोक के रखने की कोशिश की गई है। ये आपके दुश्मनों का षड्यंत्र था। ठीक है, काफ़ी आपको रोक के रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपको स्टकअप, जैसे कि जेल में बंद करते हैं ना, उस प्रकार से कि आप जीवन भर आप अटके ही रहें। तो षड्यंत्र है इसके पीछे। कहीं आप मुझे एक जर्नी करते हुए नज़र आते हैं, किसी की नज़रें हैं आपके तोहफे पे। अभी कोई भी तोहफा हो सकता है। ठीक है, वो गिफ्ट है जो ईश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, और ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और गिफ्ट भी है, बच्चा भी है। ठीक है, कुछ सडन वेल्थ आते हुए देख रही हूँ किसी की तरफ से। ठीक है, और कोई आपको देख रहा है, किसी ने आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है, कोई पॉजिटिव तरीके से आपको देख रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। आपकी कई सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे आपके हक का छीनना भी चाहते हैं। ठीक है, लोग देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में, जो मकसद है उसको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। कुछ इस प्रकार से दूसरी सिचुएशन जो है उलझी हुई सी नज़र आती है, और जिसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। ओके, आपकी कम्युनिटी मतलब आपके दोस्त, रिश्तेदार, को-वर्कर्स, फैमिली लोग। और इसका क्या निवारण है? निवारण यही है कि आपको अपना पास्ट को रिलीज़ करना है। कहीं ना कहीं से आपने अपने अतीत को पकड़ा हुआ है, जो भी दर्द है, दुख है, उसको पकड़ा हुआ है, उससे उभरना है और रियलिटी को फेस करना है और अपने पैशन को फॉलो करना है, और ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए आपको जो है जीवन में आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार के डिलेमा में नहीं रहना है, अपने आप को अलग नहीं करना है। ठीक है, और आपको जो है प्रेयर करना है, ईश्वर से और कनेक्शन रखना है और बैलेंस्ड रहना है। कोई आपके आसपास इम्बैलेंस दिख रहा है तो उसको कोई बात नहीं, आप हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या आपका मन नहीं तो कुछ ना करें, आप बस अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, कोई आपकी बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, लेट देम गो टू वेरेवर प्लेसेस दे वांट टू। ओके, हम यहाँ पर ना लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना जीवन त्याग नहीं सकते। लोगों को अवेकनिंग करने के लिए, लोगों को रियल में अपने नज़रों से दुनिया दिखाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, पर अपने जीवन की बलि नहीं दे सकते। लोग इतने वर्थ नहीं हैं। सेकंड सिचुएशन, इसका ज्ञान आपको आ चुका है और आपके लिए हिदायत ये आ रही है कि जो भी आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं, जो दिल से जो फॉलो करना चाहते हैं, उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ अपने आप को आपने काफ़ी डुबा दिया है काम में, काफ़ी विश्वास बनाए रखा है। आपको लोगों ने बहुत विक्टिम बनाया, बहुत अपनी इनसिक्योरिटी दिखाई, लोगों ने आपको ट्रैप किया, विक्टिम बनाया, इनसिक्योरिटी दिखाई। ठीक है, अपनी गिल्ट में रखना चाहा। ठीक है, खुद की इनसिक्योरिटी दिखाई। ठीक है, पर अब इम्पार्शियल जो है मिरेकल आ रहा है आपके जीवन में। मिरेकल क्या आ रहा है? अबंडेंस आ रही है। ये लोग देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आएगा इन लोगों को कि कैसे क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, क्योंकि ये आपका विश्वास ही है जो आपको अपार सफलता दिला रहा है। ठीक है, लोग आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को लाइफ पर्पस, लोगों के कुछ हीले हो सकते हैं, लोगों की मदद करते हुए नज़र आते हैं, इस प्रकार से हैं। ठीक है, कुछ मिरेकल आ रहा है आपके जीवन में। अगर यदि ऐसा होता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं।
हम साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस लेंगे चलते चलते, ठीक है। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस। बहुत ही जल्द आपका समय शुरू हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेवा, चैरिटी आपको करनी है, और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप सेवा कर सकें तो आप करें, इस प्रकार से आ रहा है। तो 2 सिचुएशंस के बारे में मैंने आपको गाइड किया, कुछ चैनल्ड मैसेजेस मैं आपके लिए लूँगी। इसके अलावा परसिवेरेंस, मतलब आपको जो है कड़ी मेहनत करनी है, रुकना नहीं है आपको, ठीक है। और बैड हैबिट, जितने भी जो गलत आदतें हैं, जो आदतें आपको बर्बादी की ओर लेके जा रही हैं, जो आपको मेंटली सिक बना रही हैं, उसको जाने दें और एक अच्छी एनर्जी में आएँ, बिकॉज़ बहुत ही जल्द प्रॉस्पेरिटी, फेम और खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, और सब कुछ बैलेंस करते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ना है। कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ओके, इफ़ यू कैन। और आपको जो है कंट्रोल, जीवन का दारोमदार कंट्रोल में रखते हुए व्यूअर्स आपको जो है आगे बढ़ना है। जीवन का दारोमदार जो है इस वक्त आपको जो है फाइंड योरसेल्फ, कहीं ना कहीं से आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ में इस कदर जीवन के में उलझ गए कि अपने आप को कहीं ना कहीं से भूलते चले गए। तो अपने आप को जो है एकत्रित करें, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस्ड रखें, ठीक है। फिर से अपनी बुनियाद और मजबूत बनाएं, अपने आप को फिर अपग्रेड करें, ठीक है। और अपने लाइफ के पर्पस को जो है याद करें और उसमें और क्या क्या कर सकते हैं वो करें, एंड बहुत जेन्युइन तरीके से अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, खुली हवा में जाना है, नेचर से कनेक्ट होना है, जो लोग आपको पसंद हैं उनसे इंटरेक्ट करना है और खुश रहना है, इस प्रकार का आ रहा है। आप सोचते हैं कि आप थोड़े और एज हो जाएगा तब आप एंजॉय करेंगे या बाद में, तो बाद में नहीं, आप एंजॉय करें, अपने आप को अपग्रेड करें, कैसे भी करके। अपग्रेडेशन का फिर से आया है, अपग्रेड करते रहें अपने आप को। और ठीक है, इस वक्त आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, ठीक है। पास से आपको दूर रहना है और अच्छे वाइब्स में रहना है। अच्छे वाइब्स में रहना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा होगा। तो पास्ट को आपको छोड़ते हुए आगे जाना है, बिकॉज पास्ट में आप रहेंगे तो जीवन में उथल पुथल मचती ही रहेगी। तो अब सुकून और स्टेबल लाइफ आपको उसमें फोकस करना है, ठीक है। कुछ टाइम आप निकालें, सोचें समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। एक लीडरशिप पोजीशन है जिसकी आप कैपेबल हैं, वो आपको बुला रही है, इन द सेंस लाइक बहुत ही शॉर्टली या अभी आपको लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं। तो वो जिम्मेदारी है कुछ जो आपको करनी है या आने वाली है, और वो आप करें, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कई सारे लोग आपको मिलेंगे आने वाले 3 महीने में व्यूअर्स। और इस वक्त आपके लिए हिदायत की आ रही है कि आप गाइडेंस लें, आप हेल्प लें, जो भी कार्य में आप अटक रहे हैं या आपको एडवाइस चाहिए तो, और डिवाइन को सरेंडर करें, इस प्रकार से आ रहा है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग व्यूअर्स। टेक केयर एंड जय हिंद।